दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर का चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इससे हर साल भारी मात्रा में क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप ज़रा सा भी ये जानने में जिज्ञासा रखते हैं कि सही में लाइफ की ओरिजिन इस धरती पर कैसे हुई है, तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सही मायने में अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई होगी, यानी कि अर्थ का जन्म कब हुआ होगा। लेकिन उससे भी पहले हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि अर्थ से पहले ये पूरी यूनिवर्स यानी कि कायनात का फॉर्मेशन कब हुआ होगा। तो अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन से पहले ये जानते हैं कि इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम 20 बिलियन ईयर अगो माना जाता है तथा इस यूनिवर्स में अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर अगो माना जाता है। देखिए, जब मैं अपने टाइम में था तो मैं इसे जब पढ़ता था तो मुझसे ये टाइम अक्सर मिसमैच हो जाता था, यानी कि पहले वाला यहाँ पे, यहाँ वाला वहाँ पे। इसीलिए मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, तो आप अपने आप से खुद सोचिएगा कि पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर उस यूनिवर्स पे कहीं पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ होगा और फिर कहीं जाके उस पृथ्वी पर लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। तो आपको कभी भी याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो हम चलते हैं आगे। तो इस यूनिवर्स में अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर अगो माना जाता है तथा इस अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन 50 मिलियन ईयर अगो मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया। अब हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि जो भी कुछ हम बताते हैं यो हम कल्पनाओं के आधार पर बताते हैं और एक फॉसिल्स के बेस पर बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो कुछ हाइपोथेसिस को एंशिएंट हाइपोथेसिस और कुछ हाइपोथेसिस को मॉडर्न हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जाना जाता है। अब इस हाइपोथेसिस के बेस पर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एंशिएंट हाइपोथेसिस और दूसरा मॉडर्न हाइपोथेसिस। अब एंशिएंट हाइपोथेसिस के बेस पर 5 मेजर थ्योरीज को प्रपोज किया गया, जिसके द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया जा सके। और मॉडर्न थ्योरी के बेस पे एक थ्योरीज को प्रपोज किया गया जिसके द्वारा मॉडर्न थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सके। तो सबसे पहले हम एंशिएंट थ्योरी देखते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए 5 थ्योरीज दी गई। पहला, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। तीसरा, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी। चौथा, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। और पांचवा, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब मॉडर्न हाइपोथेसिस को देखते हैं। मॉडर्न हाइपोथेसिस में एक ही चीज़ है, उसका नाम है केमिकल थ्योरी। अब हम इसे एंशिएंट हाइपोथेसिस के इन 5 पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। अब हम एंशिएंट हाइपोथेसिस की पहली टॉपिक या पहली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को देखते हैं। तो इस थ्योरी के बहुत बड़े सपोर्टर फादर सॉरेज थे और इनके अकॉर्डिंग अर्थ में लाइफ सुपरनेचुरल पावर के द्वारा क्रिएट की गई है, यानी कि गॉड के द्वारा बनाई गई है और गॉड में भी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार माना जाता है। और अगर आपको याद होगा तो जब हम छोटे थे तो हमें बचपन में यही बताया भी जाता था कि ब्रह्मा जी के द्वारा इस वर्ल्ड को बनाया गया है। और हम अगर बाइबल की अकॉर्डिंग देखें तो बाइबल के अकॉर्डिंग इस पूरे यूनिवर्स को बनने में कुल 6 नेचुरल डेज लगे थे। तो उसमें सबसे पहले भगवान ने पहले दिन हेवन और अर्थ का फॉर्मेशन किया, दूसरे दिन स्काई को वाटर से सेपरेट किया, तीसरे दिन लैंड और प्लांट का फॉर्मेशन किया, चौथे दिन सन, मून और स्टार का फॉर्मेशन किया, 5वें दिन मछलियाँ और बर्ड्स का फॉर्मेशन किया और सबसे लास्ट यानी कि 6वें दिन ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन किया। लेकिन अब इस थ्योरी में साइंटिफिक एविडेंस की कमी की वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया।
तो अब हम एंशिएंट थ्योरी के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस, यानी कि हिंदी में बोलें तो स्वतः जननवाद, यानी कि स्वतः ही लाइफ उत्पन्न हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेतुकी बात है, पर उस टाइम के लोगों का जहाँ तक सोचना था वो वैसे ही उस तरीके की थ्योरीज़ को देते गए। अब आप इन थ्योरीज़ को टोटली बकवास नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के बेस पर ही मॉडर्न थ्योरी कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। तो इस थ्योरी का, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कहना था कि लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से हुई है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही राइट क्वांटिटी में नोट्स मिलती है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस थ्योरी को थेल्स, प्लेटो और एरिस्टोटल ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से हुई है। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो 17वीं शताब्दी से पहले तक लोग इसी थ्योरी को मानते चले आ रहे थे और इसी पर अपनी विश्वास रखते थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना था कि लाइफ की ओरिजिन इनऑर्गेनिक मैटर से हुई है, जैसे मड के द्वारा फिश का, फ्रॉग का, टर्टल का, स्नेक का और क्रोकोडाइल जैसे जानवरों का या जीवों का फॉर्मेशन हुआ, जबकि गार्बेज, बालों की गंदगी, गोबर तथा ओस की बूंदों के द्वारा इंसेक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर बाद में वॉन हेलमोंट ने ये दावा किया कि अगर पसीने से भीगी एक कमीज़ लूँ, अगर उसमें गेहूं को बांधकर 3 हफ्तों के लिए या 21 दिन के लिए किसी अंधेरे स्थान पर रख दिया जाए, तो उनका कहना था कि वहाँ से चूहे स्वतः ही जन्म ले लेंगे, यानी कि खुद ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब सोच लीजिए, उस टाइम के लोगों का ऐसा तो सोचना था। तो अब जाहिर सी बात है, अगर थ्योरी ऐसी है तो इसके ऊपर सवाल तो उठने ही थे। तो इस थ्योरी के अगेंस्ट भी काफ़ी सवाल उठे, जैसे कि इस थ्योरी को लाज़ेरो स्प्लांजनी और फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पास्चर के द्वारा इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। उनका कहना था कि कैसे नॉन लिविंग थिंग से लाइफ की ओरिजिन हो सकती है, जो बात बिल्कुल सही भी थी। तो उन लोगों ने इनके, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के विरुद्ध अपने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 जार लिया और उन तीनों जार में मीट के टुकड़ों को रख लिया। अब पहले वाले जार को बिना कवर किए ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे वाले जार को इन्होंने पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया और तीसरे वाले जार को म्यूजलिन, यानी कि मलमल के कपड़े से बांध दिया, पूरी तरीके से सील पैक कर दिया। अब उसे कुछ दिन के लिए अकेले छोड़ दिया, यानी कि एकांत में रख दिया और दूर से बैठ को उसको ऑब्जर्व करने लगे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि पहले वाले जार में फ्लाइज आती थी और उसमें एंटर कर जाती थी और अपने लार्वा को प्रोड्यूस कर लेती थी और उससे एक नया जीव, यानी कि नई फ्लाई उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन जो सेकंड जार था वो पार्चमेंट पेपर से कवर था, तो उसमें फ्लाइज अंदर एंटर नहीं कर पाती थी, वो बाहर ही रह जाती थी। इसलिए वो पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही अपने लार्वा को छोड़ देती थी और इससे ये प्रूफ हो गया कि ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हो सकती है, ना कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा। बस अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी आगे की टॉपिक को देखेंगे, जो कि लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट और स्प्लांजनी एक्सपेरिमेंट है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेहतर और अच्छी क्वांटिटी के नोट्स प्राप्त हो सकें। और अगर आपको नोट्स में कोई कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसे अपनी अगली वीडियो में ठीक करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।